है सर इनका। सभी को नमस्कार। आज हम इस हमारा एडवांस ग्रुप के अंतर्गत यह बात करेंगे कि जातक क्या का समय, जातक का आने वाला समय कैसा रहेगा। तो इसके लिए हम जो दशाएं आने वाली है उनके बारे में विचार करेंगे। कई बार हमसे जातक पूछता है कि मेरा 2026 या 2027 या पर्टिकुलर कोई भी वर्ष कैसा रहेगा। तो उसको निकालने का तरीका हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर। तो देखिए, ये जो पत्रिका हमारे सामने है, इसमें जातक को वर्तमान में राहु की महादशा में शनि का अंतर और बुध का प्रत्यंतर चल रहा है 8 सितंबर 2025 तक। परंतु जातक हमसे पूछ रहा है कि साहब मेरा 2026 कैसा निकलेगा। तो देखिए, 2026 8 नवंबर 2025 से ये शुक्र की प्रत्यंतर दशा शुरू हो रही है। फिर बाद में सूर्य की पतंग दशा शुरू होगी, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की। मतलब ये जो मेरा कहने का मतलब ये है कि शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल ये सब फास्ट चलने वाले ग्रह है। ये एक एक दो दो महीने में अपना परिवर्तन करेंगे। तो उस समय पर हम ये इनकी बात करें तो यहाँ पे राहु की महादशा, शनि का अंतर तो ये परमानेंट चल ही रहा है। हम सिर्फ प्रत्यंतर दशा से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे चंद्र शुक्र को देखिए कि शुक्र का पीरियड क्या बोलेगा। ये शुक्र का पीरियड, तो शुक्र का पीरियड शुरू होगा 8 नवंबर 2025 से 1 मई 2026 तक, मतलब 6 महीने का पीरियड शुक्र बताएगा। तो शुक्र को देखिए, अब देखिए शुक्र राहु के स्टार में, राहु के सब में और राहु के सब में है। तो राहु क्या बोल रहा है ये देखिए। तो राहु कहाँ का है? राहु इस पत्रिका में कहीं का भी सबलाड नहीं है। राहु इस पत्रिका में तीसरे भाव का सबलाड है बस। ये स्टार लार्ड है तीसरे भाव का। और राहु स्वयं बैठा हुआ है पंचम पंचम भाव में। तो राहु शुक्र का क्या परिणाम दे रहा है? शुक्र दे रहा है दशा स्वामी 3 और 5, 3 और 5 का परिणाम दे रहा है। ठीक है। तो ये जो 6 महीने का पीरियड है वह ये बात करें। हाँ बोलिए। तो ये 3 और 5 का मतलब परिणाम दे रहा है। अब 3 5 में हम यदि बात करें, कस्टमर से पूछे कि कैसा समय रहेगा में अलग बातें हैं। कई बार जातक पूछता है कि मुझे धन प्राप्त होगा कि नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा कि नहीं, मेरी शादी होगी कि नहीं, कई चीज बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस 3 और 5 को जातक के विभिन्न भावों से देखना चाहते हैं कि कैसा परिणाम प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमने दूसरे भाव से देखा कि क्या धन मिलेगा इस दौरान 6 महीने में। तो देखिए, दूसरे भाव से तीसरे भाव को गिनिए। 2 और 3 तो दूसरा भाव आया। 2 से 5 को गिनिए, 2 3 4 5 चौथा भाव आया। हाँ। मतलब 2 और 4 आया। तो 2 तो हो गया न्यूट्रल और 4 हो गया निगेटिव। हम्म। 4 हो गया निगेटिव। मतलब जातक को धन प्राप्त नहीं होगा। ये धन के मैटर में कैंसिल हो गया, धन प्राप्त नहीं होगा। क्या उसकी यात्रा हो सकती है? तो यात्रा के लिए देखिए कि ये 2 से, ये 3 से 3 को 1 आया। 3 से 5 को गिनिए, 3 4 5 यात्रा हो सकती है। क्योंकि हमारा ठीक जो है। नियम है उसके अनुसार ये पॉजिटिव भाव है। तो हम बोलेंगे उसकी इस दौरान यात्रा हो सकती है। यदि वह चाहता है कि अपने घर पर रहे, कहीं यात्रा नहीं हो, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहा हो, या उसकी मदर से संबंधित कोई भी भाव की बात कर रहा हो। जैसे आपको पता है कि 4 से क्या क्या देखा जाता है। तो चौथे भाव से भी कैसा हाँ। परिणाम होगा? तो चौथे से 4, 3 को गिनिए, 12 आया। 12। चौथे से 5 को गिना, दूसरा भाव आया। और 4 से 5 2। अब देखिए, ये तो हो गया न्यूट्रल, कोई मतलब नहीं है।
ये नेगेटिव हो गया सबसे बड़ा। तो इस दौरान उसकी माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, वह घर पर रहेगा तो घर से संबंधित परिणाम, नेगेटिव परिणाम मिल सकते हैं। उसकी माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसका भूमि भवन वाहन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके वाहन में रिपेयरिंग निकल सकती है। यह चौथे भाव का परिणाम हो गया। ठीक है, तो चौथे भाव का परिणाम क्या हो गया? नेगेटिव। हम्म, यदि उसकी ये पीरियड, ये 6 महीने का पीरियड उसके संतान के लिए कैसा रहेगा, तो पांचवें भाव से गिनिए तीसरे को, 11वां भाव आया, 5 से 5 गिनेंगे तो 1 आएगा। मतलब उसकी संतान के लिए बहुत ही बढ़िया पीरियड हो गया है। अच्छा। ये दोनों पॉजिटिव पीरियड है ना। उसकी सर्विस हाँ, के लिए कैसा परिणाम है? सर्विस के लिए देखिए, 6 से 3 को गिनिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, मतलब 10वां भाव आ गया। 10। 10वां भाव। हाँ, फिर 6 से 5 को गिनिए, 12 आ गया। 6 से 5, 12। 12 आ गया। ये फिर न्यूट्रल है और ये नेगेटिव हो गया। मतलब उसकी सर्विस में उसको टेंशन बना रहेगा, हम्म, सर्विस में किसी भी प्रकार से मानसिक तनाव बना रहेगा। ठीक है ना। अब यदि उसकी पत्नी से या उसके मैरिड लाइफ से पूछे, या फिर ये पूछे क्या इस दौरान उसकी शादी हो सकती है, तो देखिए 7वें भाव से तीसरे भाव को गिनिए, हाँ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 1, 2, 3, 9वां भाव आ गया। 7 से 5 को गिनिए, 7, 8, 9, 10, 11। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 11वां भाव आ गया। मतलब इस दौरान उसकी शादी हो सकती है। कब की बात कर रहे हैं हम? 8 नवंबर 2025 से लेकर के 1 मई एक 2025 मई डेट के बारे में बात कर रहे हैं कि उस दौरान उसे ऐसे ऐसे परिणाम मिलेंगे। क्या उसका एक्सीडेंट हो सकता है? 8वें भाव से गिनिए, 8 से 3 को गिनिए, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8वां भाव आ गया। 8वां। 8 से गिनिए 5 को, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9। 10वां भाव आ गया। मतलब ये नेगेटिव परिणाम, मतलब उसका नेगेटिव का मतलब क्या? इसका नेगेटिव हो नहीं गया। होगा। इसका नेगेटिव मतलब एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं होगा मतलब ये पॉजिटिव परिणाम रहेंगे। ठीक है ना, उसका हम्म, पॉजिटिव परिणाम हो गया। अब देखिए 9वें भाव से गिनिए, क्या उसकी उच्च शिक्षा हो सकती है? उसके पिताजी से संबंध कैसे रहेंगे? या वह विदेश जा सकता है क्या? तो 9वें भाव से तीसरे भाव को गिना तो 7वां भाव आ गया। 7। 9वें भाव से पंचम भाव को गिनिए, 9, 10, 11, 9। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9वां भाव आ गया। मतलब उसकी लंबी यात्रा हो सकती है, पिताजी के साथ में संबंध मजबूत हो सकते हैं। ठीक है। एक देखिए ऊपर हमने परिणाम में गलत लिख दिया यहाँ पे कि चौथे भाव से 12वां भाव हो गया। 12वां भाव हो गया मतलब ये यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव परिणाम हो गए, चौथे भाव के नेगेटिव परिणाम हो गए। नहीं सही, ठीक है, यहाँ पे ठीक हाँ, है। अब 10वें भाव की बात, बराबर है। 10वें भाव की बात करें। 10वें भाव से देखिए, 10 से 3 को गिनिए, 10, 11, 12, 1, 2, 3, छठा भाव आ गया। ये छठा। 10 से 5 को और गिनिए, 8। दस दस 8वां। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8वां भाव आ गया। मतलब इसमें यदि वो सर्विस कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए ठीक नहीं है। ये वाला पीरियड ठीक नहीं है। ठीक है। वैसे सभी भावों की बात करेंगे। अब 11वें भाव की बात करें। यदि ये 11वां भाव यहाँ लिख लेते हैं हम। 11वें भाव से गिनिए, 11वें भाव से तीसरा भाव, 11, 12, 1, 2, 3, पांचवा भाव आ गया। ये और 5 7। और 7, ये आ गए। मतलब उसको यदि कोई भी पैसा मिलना है, सम्मान मिलना है, या कहीं यात्रा करना है, या उसके दामाद या बहू से परिणाम बहुत ही पॉजिटिव परिणाम रहेंगे। 12वें भाव देखिए, क्या विदेश यात्रा हो सकती है या क्या खर्चे हो सकते हैं? तो 12वें से गिनिए तीसरे को, 12, 1, 4। 2, 3, चौथा भाव आ गया।
12 से हमने 5 गिना तो क्या आया, छठा भाव आ गया, जी। है ना। 12, 1, 2, हाँ जी। 3, 4, 5, छठा भाव आ गया। मतलब ये हाँ जी। नेगेटिव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ 12वें भाव मतलब विदेश यात्रा में परेशानियां रहेगी, ये से हम निकाल सकते हैं। तो हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि जातक किस भाव के बारे में बात कर रहा है। ऐसा नहीं, ओवरऑल आप नहीं बोल सकते हैं कि आपको इस टाइप का परिणाम मिल रहा है। तो ये 6 महीने में उसका विभिन्न भावों से परिणाम देख लीजिए, ऐसे आए हैं तो आप उसको अलग अलग बता दीजिए। आप उसने पूछा कि सर 6 महीने में क्या परिणाम रहेंगे, पर साहब आप किस लिए बात करना चाहते हैं, सर्विस के लिए, बीमारी के लिए, किसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो ऐसी बातें होगी। हाँ हाँ। ठीक है ना, ये सब। हाँ जी।